साथियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पी कुमार, कंसल्टेंट होम्योपैथी फिजिशियन। साथियों, आज मैंने कई मेल और व्हाट्सएप पे मैसेज आए थे मुझे कि डॉक्टर साहब आप जो है मेस्टाइटिस पर, महिलाओं के स्तन में होने वाले जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं, लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, उनके ब्रेस्ट में जो है कई बार गांठ बन जाती है फीडिंग करवाने के दौरान या कई बार लेट से फीडिंग करवाने पर, जिसे मेस्टाइटिस कहते हैं। अब ये क्यों होती है, कब होती है, किन महिलाओं को होती है, किस किस स्थिति में हो सकती है, इसी के बारे में डिटेल्स चर्चा करते हैं, जानकारी देते हैं और आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर पी कुमार। मेरे YouTube चैनल डॉक्टर पी कुमार हेल्थ टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी ही सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको कोई भी वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। साथियों, यह मेरा चैनल सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड है, नेचुरल हेल्थ से रिलेटेड है और इसमें मैं आपको आपके घर में ही किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं, किस तरह से आप अपने समस्याओं को ध्यान दे करके अपने स्वास्थ्य के प्रति अपने आप को जागरूक रख सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता रहता हूं। साथियों, वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ही है कि आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति मैं बिल्कुल सतर्क रखूं। इसी क्रम में कई लोगों के मेरे पास मेल आए हुए थे, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए हुए थे कि मेस्टाइटिस विषय पर एक वीडियो बना दीजिए सर, ताकि उसे किस तरह से बचा जा सके। तो मैं आज इसी विषय पर बना रहा हूं। साथियों, सबसे पहले समझते हैं मेस्टाइटिस होती क्या है, उसके बाद समझेंगे क्यों होती है। तो मेस्टाइटिस महिलाओं के स्तन में होने वाले एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लैक्टेटिंग मदर्स अच्छी तरह से, अगर स्टार्टिंग में ही दूध उसमें से नहीं निकल पाता है बच्चे के बर्थ के बाद, हार्मोनल सिस्टम्स के गड़बड़ी के कारण भी होता है, लेकिन मोस्टली ये लैक्टेटिंग मदर्स या फिर प्रेग्नेंट लेडी में ही देखा जाता है। तो उनके निपल्स, ब्रेस्ट ने निपल्स के पिछले भाग में एक स्केल्टी चौड़ी गांठ बन जाती है जो बिल्कुल टेम्पोररी होती है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूं कि इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है और आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन आप बिल्कुल सतर्क रहें। तो ये मेस्टाइटिस होती है, इसी गांठ को मेस्टाइटिस कहते हैं। लेकिन यह बहुत दर्द देने वाली होती है। इसके ऐसे ऐसे लक्षण होते हैं जो कई लोगों को परेशान करते हैं, जैसे कि ब्रा पहनने पर, ब्रा टच होने पर वो सेंसेशन के कारण दर्द देने लगते हैं। अचानक अगर थोड़ा सी भी प्रेशर पड़ जाए तो दर्द देने लगते हैं। अब ये सब समस्याएं से अगर आप जूझ रहे हैं तो आप डेफिनेटली मेस्टाइटिस से पीड़ित हैं। अब आते हैं ये मेस्टाइटिस होती कब है। मेस्टाइटिस 3 अवस्था में होती है। साथियों, आप मेरी बात को गौर से सुनिए, क्योंकि यह महिलाओं के, आपके घर के महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है और बहुत ही संवेदनशील विषय है। यह 3 अवस्था में होती है, 3 स्टेज में देखी जाती है, 3 अलग अलग तरह की देखी जाती है। नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि कई बार यह अनमैरिड फीमेल्स में भी देखी जाती है, लेकिन 90% केसेस प्रेग्नेंट लेडी और न्यू बॉर्न चाइल्ड जो फीडिंग के लिए रेडी होता है उसमें देखी जाती है, उस लेडी में देखी जाती है। अब बात आती है और तीसरी स्टेज होती है मेनोपॉज, जिस समय महिलाओं के मेंसेस बंद होने के टाइम आते हैं, उस समय देखी जाती है। ये 3 अवस्थाओं में देखी जाती है। तो सबसे पहले चलते हैं कि अनमैरिड लड़कियों में।
साथियों, अनमैरिड लड़कियों में भी कई बार हॉर्मोन्स के अनबैलेंस होने के कारण कई बार देखा जाता है कि उनके ब्रेस्ट से भी कई तरह के छोटे छोटे चिपचिपे पदार्थ सेक्रेट होने लगते हैं और यही सेक्रेशन अंदर में स्टोर्ड होकर के एक छोटी सी गांठ बन जाती है और यह दर्द करती है। फिर मैं बता रहा हूं, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यह अपने आप 5 से 7 दिनों में ठीक भी हो सकती है। लेकिन किस केस में? मोस्टली अनमैरिड के केस में। अब आते हैं दूसरे फेज, लैक्टेटिंग मदर्स, जिन्होंने, जो गर्भवती महिलाएं होती है जिन्होंने अपने अभी बच्चे को जन्म दिया है और बच्चे को फीडिंग करवाने में देरी हो गई। तो होता क्या है कि जिस समय बच्चे को आप फर्स्ट फीडिंग करवाते हैं उस समय बहुत दूध गाढ़ा होता है और उसे निकलने में अगर देरी हो जाती है, कुछ मेडिसिन लेने के कारण अगर हो गया, कुछ गर्म चीज खाने के कारण हो गया, तो वो और गाढ़ी हो जाती है और इतनी गाढ़ी हो जाती है कि वो निकल नहीं पाती है, जिसके कारण वो अंदर में एक गांठ की तरह जाम हो जाती है और वो दर्द देती है, सेंसेशन, टचिंग दर्द होती है, आपको पिनिंग दर्द होती है, पेन होती है। तो ये लैक्टेटिंग मदर्स की होगी। और तीसरे पार्ट में चले जाते हैं, ये होती है मेनोपॉज, महिलाओं के उस उम्र में जब उनकी पीरियड बंद होने के टाइम होते हैं, जिसमें कि हॉट फ्लैशेस, बहुत अचानक गर्मी लगना, पसीना आना, मूड स्विंग होना, ये सब जो स्थिति होती है उसमें भी देखा जाता है कि कई महिलाओं में ये मेस्टाइटिस की प्रॉब्लम होती है। तो हमने देख लिया तीनों स्टेज में होती है, लेकिन फिर मैं बता रहा हूं, आपको घबराने डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। यह 5 से 7 दिनों के अंदर अपने आप ठीक हो सकती है। अब आती है बात कि इनके इलाज, इनके बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए। साथियों, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूं, तो निश्चित तौर पे मैं होम्योपैथी की ही बात करूंगा। साथियों, होम्योपैथी में इस मेस्टाइटिस की बहुत अच्छी दवा है, बहुत अच्छी दवा है। लेकिन फिर मैं आपको बता दे रहा हूं, होम्योपैथी लक्षणों के आधार पर सिमिमिलिया, सिमिमिलिस, इन अक्षरों पर जो लक्षण है उन लक्षणों के आधार पर दवाएं दी जाती है। इसीलिए आप स्वतः डॉक्टर न बने, आप अपने नजदीकी अच्छे डॉक्टर से मिलें। आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, चाहे बीमारी कोई भी हो। डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दिए रहते हैं, आपको कॉर्नर पे भी मेरे नंबर मिलेंगे, आप वहां भी देख सकते हैं, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और आपको मैं गाइडलाइन भी दूंगा, मेडिसिन भी प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बात आती है कि इनके इलाज क्या है। तो नंबर 1, आपको जब कभी भी जीवन के किसी भी स्टेज में अगर ऐसा लगता है कि पीरियड के दौरान या पीरियड के बाद आपके निपल्स में टाइटनेस आ जाती है, तो आप सतर्क हो जाएं। जब कभी भी महिलाओं में ये लक्षण देखने को मिलते हैं कि उनके ब्रेस्ट के अगले भाग बिल्कुल टेंडरनेस, तनाव मुक्त, तनावपूर्ण हो चुके हैं और टचिंग सेंसेशन ऐसी है कि बहुत दर्द फील होती है, तो डेफिनेटली आप समझिए वो मेस्टाइटिस से पीड़ित है। ऐसे में लक्षणों के आधार पर, जैसे अगर मान लीजिए वो पार्ट बहुत सेंसेबल हो गई है और उसके कारण उन्हें दर्द दे रहा है, सिर दर्द भी देने लगा, अचानक हॉट फ्लैशेस आने लगे, तो आप साथियों ग्लोनाइन मेडिसिन दे सकते हैं। लेकिन फिर मैं बता रहा हूं कि ये लक्षणों के आधारित मेडिसिन है, अगर लक्षण मैच करते हैं तभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, मैं आपको कुछ ऐसे मेडिसिन के बारे में बताता हूं जो परेशानी से एसोसिएटेड होते हैं। जैसे जब कभी भी हेडेक, हॉट फ्लैशेस, इंसोमेनिया, अनिद्रा और धड़कन तेज हो जाती हो। मैंने कहा जब कभी भी ये लक्षण आप देखें कि हॉट फ्लैशेस, अचानक गर्मी लगने लगी, सिर दर्द दे रही है, आपके हृदय के धड़कन अचानक तेज हो गए हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, ऐसी स्थिति में एमाइल नाइट्रिक 30 पोटेंसी के मेडिसिन आप 2 से 4 बूंद डायरेक्ट जीभ पर लें, आप देखेंगे एक डोज में ही आराम मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। साथियों,
लेकिन आप गौर करें, जब कभी भी हॉट फ्लैशेस हो और लगातार चक्कर आए, आप उठ के बैठें तो भी, बैठ के खड़े हों तो भी आपको वर्टिगो, चक्कर आने की स्थिति लगे, ऐसी प्रवृत्ति लगे, तो निश्चित तौर पे आप ग्लोनोनियम 30 पोटेंसी की मेडिसिन 2 से 4 बूंद अपने जीभ पर डालें और आप देखेंगे डालने के 5 मिनट बाद ही आपको आराम मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। साथियों, इसके अलावे मेस्टाइटिस में बेराटाइकार्ब भी बहुत अच्छी काम करती है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, इसका पूर्ण इलाज यूं तो ये 5 से 7 दिनों में खुद ठीक हो सकती है, लेकिन कई बार देखा जाता है कि सेंसिटिविटी इतनी अधिक होती है कि महिलाओं के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, अपने नजदीकी होम्योपैथी डॉक्टर से मिलें। आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, आप मुझसे भी संपर्क कीजिए और निश्चित तौर पर आपको इसका समाधान 3 से 5 दिनों में खत्म। अगर डॉक्टर से की सलाह से मेडिसिन लेते हैं, आपको फायदा ये होगा कि ये प्रॉब्लम लंबे समय तक फिर नहीं होगी या कई बार नहीं होगी, ये तो पक्की हो जाती है। इसलिए साथियों, छोटी से छोटी समस्याओं को इग्नोर न करें। अगर आप इस छोटी समस्याओं को स्टार्टिंग में ही रिकवर कर लेंगे, ट्रीट कर लेंगे, तो आगे यह बड़ी समस्या क्रिएट नहीं होगी। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है, आप अपने दोस्तों, नियरेस्ट डियरेस्ट सभी में फॉरवर्ड करें, उन्हें भी लाइक करने के लिए बोलें, कमेंट करने के लिए बोलें और आप मुझे बताएं कि आप किस विषय पर सुनना चाहते हैं, अगला वीडियो देखना चाहते हैं, आपके लिए कौन सी टॉपिक जो है बेहतर होगी, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर दोस्तों आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।